टुडे इट वाज रिजल्ट है राइट, 12th तुम्हारे सीनियर बच्चों का, फ्रेंड्स का. सो जस्ट आई विल शेयर सम जितने मुझे अभी तक रिजल्ट्स मिले उन बच्चों से, बच्चों का रिजल्ट मैं शेयर करता हूँ. द टॉपर फ्रॉम द कैंप इज 94%. टॉपर ऑफ द कैंप इज 94%. अफरीन शेख बोल के लड़की थी. मतलब अभी तक जितने मुझे मिले हैं अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो टॉपर्स में है, उनको जो है, मतलब उनके तो मुझे सबसे बात हुई है. सो शी गॉट 94%, 610. सो 93 point something, 610 out of, let me check, 650, 93.84%. ऑब्वियसली उसके मार्क्स अगर मैं बोलता हूँ, शी वॉज अफरीन. लेट मी चेक हर मार्क्स. या English she had 85, German 98, Economics 92, Accounts 99, OCM 92, Maths 99, and Environment 45 out of 50. So इन्वायरमेंट का कॉलेज के हाथ में होता है, बच्चों के हाथ में कुछ नहीं होता है. सो ऑब्वियसली 94 तो होते हैं. अगर उसको बाकी जो सब्जेक्ट्स में है, वो अगर कॉलेज ने उसको इन्वायरमेंट में भी दिए होते हैं, ठीक है. शी इज फ्रॉम बीएमसीसी. शी इज फ्रॉम बीएमसीसी. देन वी हैड अ टॉपर. आई थिंक शी विल बी अमंग द टॉपर. आई डोंट नो, मतलब मैं आई एम नॉट कंफर्म. कॉलेज का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता. अपना ये दस्तूर का टॉपर अपने इधर से, पुना कॉलेज का टॉपर अपने इधर से, कैंप से. दस्तूर, पुना कॉलेज, बीएमसीसी का मुझे नहीं पता. शी शुड बी अमंग द टॉपर्स. मे नॉट बी टॉपर, मतलब फर्स्ट नहीं हो सकती, बट अमंग फर्स्ट 10 स्टूडेंट तो डेफिनेटली रहेगी. देन अगर किसी को पता है बीएमसीसी का, जो 11 के बच्चों को कभी कभी पता होता है, मतलब तुम लोगों को मे बी शेयर, सम टीचर्स समटाइम शेयर करते हैं बच्चों के साथ कि अपने कॉलेज का टॉपर इतना ही है, इतना है. वाडियाज में से अभी जो टॉपर है दैट इज 9, राइट. अच्छा सर 95% है, ठीक है. 95, शी हैज 94%. सो मैंने बोला शी विल बी अमंग द टॉपर्स. शी विल बी अमंग द टॉपर्स. मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉपर ही होगी, अमंग द टॉपर्स डेफिनेटली रहेगी. द फर्स्ट बैच जो स्टार्ट हुई थी कैंप में, दिस वाज द फोर्थ बैच जिनको मैंने 12 सिखाया. फर्स्ट बैच शामली हंडे, उसने 91 पॉइंट समथिंग लाए थे. उसके बाद रेवती बेल्लूर, ठीक है. रेवती बेल्लूर उसके नेक्स्ट ईयर में उसने शामली का रिकॉर्ड तोड़ा. उसके बाद जेनिया दास, सेंट मिराज, ये दोनों सेंट मिराज के टॉपर थे रिस्पेक्टिव. रेवती एंड से जेनिया दास, ये दोनों सेंट मिराज के टॉपर थे इन देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स. फिर लास्ट ईयर जेनिया दास ने टॉप किया. मतलब अभी तक अपना ग्राफ ऊपर है, नीचे नहीं आया. एंड दिस टाइम जेनिया को 93% है एंड नाउ 94%. सो इफ वी आर पुटिंग एफर्ट्स तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आएंगे. जो अभी क्लास में जो वाडियास में है, उसमें से टॉपर 92% का है. मतलब जो क्लास के बच्चे हैं उनमें वाडिया के जो है उनमें से 92% का टॉपर है. आई डोंट नो द कॉलेज टॉपर, ये दिन जनरली वो बोलते भी नहीं, दे आर नॉट बॉदर, ठीक है. मतलब जो अभी तक जो अपने क्लास में वाडियास के बच्चे हैं उनमें से 92% का शर्वरी शेख है बोल की लड़की है, शी इज द टॉपर. सब्जेक्ट टॉपर देखा जाए तो अकाउंट्स में 99 के 12 स्टूडेंट्स है, 99 मार्क्स. 12 स्टूडेंट्स है उसके 99 मार्क्स. अपनी बैच कितनी की थी? 60 स्टूडेंट की बैच थी. 60, 12 की 60 स्टूडेंट की बैच थी. उनमें से 12 स्टूडेंट्स को 99 मार्क्स है अकाउंट्स में. 6 स्टूडेंट्स को मैथ्स में 99 मार्क्स है. 100 वाला कोई भी नहीं है. अब देखो 100 का क्यों नहीं होता है? द कॉलेज ओनली नोज, कॉलेज ओनली नोज. सो वो बच्चा ऐसे कि अगर 100 का 100 रहता तो लड़का नहीं क्या जन आई डोंट नो व्हाई बॉयज डोंट स्कोर. गर्ल्स अच्छा स्कोर करती है डेफिनेटली. हाँ, इंटरनल्स नहीं देते, एवरीबॉडी नोज. अगर ये
12 बच्चों को 99 अकाउंट्स में है तो ऑब्वियसली एक तो 100 होना चाहिए, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता एट द एंड। क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज के हाथ में मार्क्स होते हैं इतना। मतलब इवन फर्स्ट ईयर मुझे लगा था राइट कि 100 आने चाहिए किसी को, बट कॉलेज के हाथ में रहता है, कॉलेज मार्क्स नहीं देता। अब इसको बच्चों की क्या गलती है, उनके हाथ में वो लाते हैं मार्क्स। ऐसे कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट रहता है। अगर आप स्कूल्स अटैच कॉलेजेस में हो, लाइक अगर आप चौकसी में हो या आप दस्तूर में हो वगैरह, तो वहां पे आपको इंटरनल मार्क्स भी देते हैं, बिकॉज वहां पे अटेंडेंस वगैरह सब चीजें रहती है। बट वाडिया वगैरह वहां पे मिराज में वगैरह इंटरनल मार्क्स इतने नहीं मिलते। बीएमसीसी में इंटरनल मार्क्स जबरदस्त देते हैं, वो पूछते नहीं किसको। तो कॉलेज टू कॉलेज चेंज भी होता है, सब्जेक्ट भी चेंज होता है। एग्जाम्पल जिसके लाइक फॉरेन लैंग्वेज वगैरह है तो उनको स्कोरिंग भी अच्छा होता है कंपेयर टू मराठी एंड हिंदी वालों के साथ। मोर इट्स रिजल्ट, यस ऑब्वियसली एवरी ईयर से बेटर रिजल्ट है। इफ यू लाइक टेक अकाउंट्स, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब मेरे 10 में से ज्यादा बच्चे 99 पे, ठीक है। सो 10 में से 10 से ज्यादा 99 पे है, मतलब मेरे लिए भी इट्स गुड थिंग कि बच्चे करते हैं, अगर हम सिखाते हैं तो बच्चे करते हैं, दैट इज गुड थिंग। मैथ्स का रिजल्ट बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। मैथ्स लास्ट ईयर करोशी सर और मयूरी मैम ने दोनों ने मिला के लिया था, तो द फैकल्टी इज आल्सो गिविंग देयर बेस्ट, नो डाउट एट ऑल। सो इट क्या बोलेंगे उसको, लेकिन एट द एंड मार्क्स, मैं मानता हूँ कि मार्क्स इज अ बेंचमार्क, बट इट्स मार्क्स क्या क्रिटिसिज्म या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को कंपेयर करने के लिए नहीं होते। मार्क्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए रहते हैं, खुद को सेल्फ असेसमेंट के लिए रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स सफिशिएंट है, यू डिजर्व दैट मार्क्स, रियली गुड। बट इफ यू फील कि नहीं यार ये मार्क्स हमारे लिए अच्छे नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, देन आई विल डेफिनेटली से कि फिर यू हैव टू थिंक मार्क्स एग्जाम जो किस लिए होती है, एग्जाम सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए होती है, या आप उसको बोल सकते हो सेल्फ असेसमेंट के लिए होती है, किसी के कंपेयर करने के लिए, मेरे रिलेटिव को इतना आए मुझे इतने आए, ऐसे कंपैरिजन के लिए नहीं होती है। हाँ बट यस, जो अच्छे मार्क्स लगते हैं उनका अप्रिसिएशन डेफिनेटली होना चाहिए। और कम मार्क्स आए इसका मतलब क्या, दुनिया खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे भी नहीं। बट आई एम हैप्पी कि इवन लास्ट ईयर से भी ये रिजल्ट्स बेटर है। मतलब इस ईयर के अगर आप मुझे कैम ब्रांच का पूछते हो, इफ मैंने आई हैव सीन, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि 600 बच्चे होके भी 2-3 100 मैथ्स के अकाउंट्स के आते हैं, मैथ्स के आते हैं। अगर 500 600 बच्चों में अगर 2-3 बच्चे 100 लाते तो दैट इज वेरी कॉम, मतलब वो रिजल्ट है ही नहीं, मैं मानता हूँ। मतलब एवरेज अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसे टॉपर तो हर जगह पे रहते रहे, अपने इधर भी टॉपर है, बाहर भी टॉपर्स है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप 600 बच्चों को सिखाते हैं और उसमें से 600 में से अगर 10 भी 99 लाते हैं, आप बोलते हो 10 बच्चे आ गए, 10 बच्चे आ गए, आउट ऑफ हाउ मच। मैं मैं तो एटलीस्ट इतना बोल सकता हूँ कि मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट है, सब है। आउट ऑफ 60 अगर 12 बच्चे 19 ला सकते हैं, मतलब दैट इज अचीवमेंट। एंड क्या ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बच्चे है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे भी नहीं। आई नो देम वेरी वेल। क्या बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, डेफिनेटली नॉट। नॉर्मल बच्चे लेकिन करते हैं, सिंसियरली करते हैं, एंड रिक्वायर गाइडेंस, गाइडेंस के अंडर ठीक से करते हैं। सो अभी तक जितना मुझे पता है कि 90% के आगे 6-7 लोग हैं, 90% के आगे, 90%, 90 के आगे 6-7 लोग हैं, उसमें से टॉपर 94 वाला है अभी तक अपने पास। ठीक है, इट्स गुड बेसिकली। इसलिए थोड़ा लेट हुआ, बच्चे कॉल कर रहे थे मुझे। नहीं, ओके वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉलेज के क्या टॉपर्स है एग्जैक्टली। मे बी आपको आपके कॉलेज टीचर्स बोलते होंगे, हम लोगों को कौन बोलने वाला है? हम लोगों को कोई नहीं बोलता, हमें बच्चे बोलते हैं। आप लोगों को तो डायरेक्टली टीचर बोलते होंगे। हाँ बट एक चीज है कि मैंने देखी है कि एफर्ट्स दोगे तो होता है, ऐसे नहीं।
बच्चे करते हैं सिंसियरली। ये जो बैच थी ना 12th की, वेरी सिंसियर बैच थी, बहुत सिंसियर बैच थी। वो अपना अपना करते थे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, डेफिनेटली नहीं, बहुत अच्छे से ठीक से करते थे। आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुद मानता हूँ कि बच्चों ने अच्छा किया है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। ऐसे भी बच्चे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि सब 90 प्लस है, मैक्सिमम बच्चे 90 प्लस है, बट देयर इज आल्सो वन और टू स्टूडेंट जिन्होंने 50-55 अकाउंट्स में लाए, ऐसे है ना। अब इसके लिए आपकी, राइट, कौन रिस्पॉन्सिबल, इवन आई आल्सो डोंट नो। मे बी हम लोगों से एफर्ट्स कम पड़े होंगे या उसने नहीं दिए होंगे, गॉड नोस। सो ऐसे नहीं कि हर बच्चा 90 प्लस स्कोर करता है। एट द एंड जो एफर्ट्स देगा, जो करेगा, वो मार्क्स लाएगा, सिंपल है। तो मैं खाली अच्छे मार्क्स है यही नहीं बोलूंगा, देयर आर स्टूडेंट जिनको कम मार्क्स भी है, ऐसे नहीं है, दोनों टाइप के बच्चे रहते रहे। ओके, वी कैन कंटिन्यू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एंड आई हैप्पी कि रिजल्ट, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी मेरे लिए अच्छा रिजल्ट है, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो। आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, बिकॉज उस रिजल्ट की मुझे ज्यादा जरूरत थी। एंड क्या होता है, जब अगर एफर्ट देते हो ना कैंप में, हम एक्चुअली एफर्ट देते हैं, ये चीज है। मे भी मुझे कभी कभी लगता है बच्चों को समझता नहीं, जब तक बच्चे बाहर जाते नहीं ना तब तक उनको समझता नहीं, यार ये लोग हमारे लिए बहुत करते थे। अगर कोई मुझे आके पूछता है तो आई डेफिनेटली हेल्प आउट, मतलब कुछ भी हो, या जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं हम सिंसियरली सिखाते हैं, ऐसे टाइम पास, फालतूपना, नॉनवेज वगैरह, जोक वगैरह, उससे हम बच्चों को इम्प्रेस नहीं करते। वो ठरकीपना रहता है, लोग करते हैं, ऐसे लोग भी है, बट बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो टाइम लगता है वो चीजों के लिए। चलो। यस, इवन आई एक्सपेक्ट सेम रिजल्ट फ्रॉम योर बैच, बिकॉज आप लोगों ने करना चाहिए। लेकिन मेरी थोड़ा दिक्कत क्या है कि मैं बहुत लोगों को जानता नहीं, मैं सिखा रहा हूँ लेकिन कभी पर्सनली मिला नहीं, मैंने कभी एक्चुअल में नोटबुक देखी नहीं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि एक्चुअली समझना कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। फेस टू फेस में थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा रहता है देन दिस, बाकी कुछ नहीं। एंड एवरी ईयर नए बेंचमार्क बनते हैं, कोई, मतलब आई एम हैप्पी, एटलीस्ट मुझे बच्चों के मार्क्स तो पता होते हैं, किसको कितने, उसका नाम क्या है क्या नहीं। लेट्स कंटिन्यू। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, आई नो आई एम सॉल्विंग द सॉल्व क्वेश्चंस ओनली, बट जनरली एग्जाम में सॉल्व क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखना। बोर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए सॉल्व क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। ओके, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस एंड दिस इज योर एडजस्टमेंट्स, ठीक है? ओके, मिस्टर रुचा एंड फाइनल अकाउंट्स में जनरली दो पार्टनर्स रहेंगे, फाइनल अकाउंट्स में दो ही रहेंगे, बिकॉज
पहले वो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, हो जाता है फाइनल अकाउंट्स, इसलिए जनरली 2 पार्टनर रहेंगे। बट मैं जो इस ये होने के बाद जो मैं नोट सर्कुलेट करूंगा उसमें 3 पार्टनर भी मिलेंगे। देखो क्या फर्क पड़ता है, 2 पार्टनर हो या 3 हो, प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने, दैट्स इट, एवरीथिंग इज सेम। अरे आप अगर जिनको समझ में आया होगा वो तो बोलेंगे ये क्या सोल प्रोप्राइटर जैसे, खाली प्रॉफिट अलग डालना है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। और ये कैपिटल अकाउंट आधा रहता है, दैट्स इट। ठीक है, they have given you Rucha and Julie are the partners sharing profit losses in the capital ratio. They have given the profit ratio is a capital ratio. So what are their capitals? You can find their capitals are 80,000 and 40,000. So 2:1. Their ratio, capital ratio is 2:1. And वही उनका PSR है. Profit sharing ratio is in their capital ratio. देखो, there is no relation between profit sharing ratio and capital ratio. PSR need not be in capital ratio. But यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि जिस रेशियो में उनका कैपिटल है उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो हम उनका PSR 2:1 है, मतलब अगर 3 रुपीज प्रॉफिट होंगे, 2 रुपए रुचा को जाएंगे, 1 रुपए जूली को जाएंगे। From the following trial balance and the adjustments, you are required to prepare final accounts. Trial balance as on 31st March 2019. Purchases 48,000. Trade expenses, देखो ट्रेड एक्सपेंस अगर सन्ड्री एक्सपेंस के साथ, मिसलेनियस एक्सपेंस के साथ, जनरल एक्सपेंस के साथ रहता है तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा एंड दूसरा जो एक्सपेंस वो P&L में आएगा। सेम 11 का assumption, बट देयर इज ओनली ट्रेड एक्सपेंस इन द ट्रायल बैलेंस, वो P&L में जाएगा, देखेंगे। तो ट्रेड एक्सपेंस अभी मत बोलो, पूरे एक्सपेंस देखने पड़ेंगे। सैलरीज P&L, वेजेस एंड सैलरीज आगे पढ़ो ही मत, वेजेस है राइट, इट इज trading account. Advertisement 2 years. This 4,000 is for 2 years. This 4,000 is for 2 years. So can I say 4,000 for 2 years? तो per year कितना रहेगा 2,000. So you have paid 4,000 for 2 years. उसमें से इस year का 2,000 रहेगा, next year का 2,000 रहेगा, 2,000 is prepaid. Out of this 4,000, 2,000 is prepaid. आगे सेल्स रिटर्न सेल से माइनस किया जाएगा। Then freehold property, asset, fixed asset, freehold हो या leasehold हो, property is an asset, freehold property is a fixed asset, leasehold property is also fixed asset, दोनों को depreciate किया जाता है। आगे office rent P&L, motor van fixed asset, opening stock है वो, because हम 31st March 19 का ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, हम 31st March 19 का ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं। So, right, this is opening stock, trading debit, general expenses, debtors, coal, gas and fuel, coal, gas, देखो यहाँ पे आपको ट्रेड एक्सपेंस है और जनरल एक्सपेंसेस है। सो ट्रेड दोनों साथ में आए, ट्रायल बैलेंस में दोनों आइटम्स है, तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएंगे, जनरल एक्सपेंस P&L में आएंगे। अगर दोनों में से कुछ भी एक होता, दोनों में से कुछ भी एक होता तो P&L में आता। ठीक है, sundry debtors asset, coal, gas and fuel trading, carriage inward राइट, परचेस के लिए है तो ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड सेल के लिए P&L, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट, कैपिटल्स क्रेडिटर्स, सेल्स इनकम, RDD क्रेडिट है, क्रेडिट अगर RDD ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो क्रेडिट रहेगा। ठीक है, देन बिल्स पेएबल, लायबिलिटी, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस करेंगे। नेक्स्ट आगे, closing stock is valued at 88,000 cost price and 90,000 market price, so we will value them at 88,000 and not 90,000, whichever is lower. So हम 88,000 पे वैल्यू करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे 88,000 एंड असेट में 88,000। Rucha and Julie withdrawn from the businesses rupees 3,000 and 2,000 respectively for their personal use, so it is a drawings। ठीक है, Rucha and Julie withdrawn from business rupees 3,000, rupees 2,000 respectively for their personal use, this is drawings। अच्छा, next, depreciate motor van by 5%, plant and machinery by 7%, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें depreciate करना है, हम depreciate करेंगे।
फिक्स एसेट से माइनस होगा, एंड बीइंग डेप्रिसिएशन लॉस P&L के डेबिट पे आएगा. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स इज 5%, आरडीडी इज 5%, आरडीडी इज 5%, डेटर्स से माइनस होगा, डेटर्स से माइनस होगा, लॉस होगा. एसेट एसेट से कम हो रहा है ना, डेटर्स कम हो रहा है, लॉस होगा, P&L डेबिट. आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, वेजेस आर पेएबल, वेजेस है और आउटस्टैंडिंग है. एड इन वेजेस, एड इन लाइबिलिटी. गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट उसकी एंट्री नहीं हुई थी. यू परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट बट उसकी एंट्री नहीं हुई, सो वी विल एंटर इट. तो हम क्या करेंगे, वी विल एड इन परचेस, परचेस में ऐड करेंगे, राइट. वी विल एड इन परचेस, एंड सेकंड इफेक्ट वी विल, राइट, एडिंग क्रेडिटर्स. परचेस किससे करते हो, क्रेडिटर्स से. सो एड इन परचेस, एड इन क्रेडिटर्स. ठीक है, करें स्टार्ट. सो जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है एक जगह पे, जो भी डेबिट है डेबिट पे लिखेंगे एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न, जो भी क्रेडिट है क्रेडिट पे लिखेंगे एक्सेप्ट परचेस रिटर्न. ठीक है, डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज वन यूनिक इफेक्ट. लेट्स स्टार्ट. यस, आगे. इधर उनका थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करो, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया क्वेश्चन. यहाँ पे रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स, यहाँ पे वर्डिंग होनी चाहिए विड्रॉन गुड्स. वहां पे गुड्स वर्ड मिस हुआ है उनसे. क्या दिखता है अगर आप खाली इतना पढ़ोगे, रुचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3000 2000, मतलब उन्होंने कैश विड्रॉ की. तो कैश, ये अगर ये गुड्स वर्ड नहीं है तो क्या दिखेगा, जब विड्रॉन कैश, तो फिर क्या होना चाहिए, कैश से माइनस होना चाहिए एंड ड्राइंग्स में ऐड होना चाहिए. समझ में आ रहा है. बट आपके पास कैश बैलेंस है ही नहीं. देखो किधर है क्या कैश बैलेंस, दिख रहा है क्या किधर, कैश बैंक, कैश और बैंक है क्या, दोनों नहीं है. आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन है. ऐसे होगा नहीं कि कैश बैलेंस भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं, ओवरड्राफ्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे दिखा नहीं कुछ भी. ये कैसे पॉसिबल है, कैश भी जीरो है, बैंक बैलेंस भी जीरो है. बहुत एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, बट जनरली ऐसे होगा नहीं. बट ये अपने महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन है. ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है महाराष्ट्र बोर्ड में. दूसरी बात, रुचा एंड जूली विड्रॉन 3000 2000, खाली इतना है, विड्रॉन 3000, तो हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स इन कैश रहेगी, एंट्री रहेगी ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स में ऐड करेंगे, कैश से माइनस करेंगे, बट कैश तो होनी चाहिए माइनस करने के लिए. और जब मैं आंसर देखा, मैंने इसलिए आंसर देखा, उन्होंने उसको ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, मतलब दे हैव अज्यूम लाइक गुड्स हैव बीन विड्रॉन. तो इसलिए मैंने बोला कि आपके टेक्स्ट बुक में उधर वर्ड डाल दो गुड्स, रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, आगे. बुक की गलतियां ढूंढने आनी चाहिए. करें स्टार्ट. ओके, निकालो चलो. लेट मी ओपन द क्वेश्चन, मैं मोबाइल में करता हूं. इन द बुक्स ऑफ रुचा एंड जूली, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ओके, लिखो फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023.
19, 31 मार्च 2019। चलो पोस्टिंग स्टार्ट करो, पोस्टिंग स्टार्ट करो जल्दी। हाँ, परचेस को ट्रेडिंग डेबिट लिखो, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस अब भी डिसाइड हुआ, ट्रेडिंग में लिखना है। हम्म, आगे ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज पी एंड एल डेबिट, वेजेस इनर कॉलम में बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के एडजस्टमेंट है ना। ये जिनको एडजस्टमेंट होती है ना उनको क्या करते जाओ, उनको हाईलाइट करते जाओ अलग से। जिनमें एडजस्टमेंट्स होती है ना उनको हाईलाइट करते जाओ। हम्म, करो जल्दी जल्दी। हम्म, मैं भी लिखता हूँ अब, ठीक है। चलो करो, मैं आपके साथ आज भी जाऊंगा 1 मिनट में, मुझे टाइम नहीं लगेगा। हम्म, यस। हम्म, 2 परचेसेस इनर कॉलम में बिकॉज परचेस रिटर्न है और अनरिकॉर्डेड परचेसेस भी है, दो एडजस्टमेंट्स है बराबर ना। सो 48,000। कॉपी पेस्ट में टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड में होना चाहिए। ट्रेड एक्सपेंस अब भी डिसाइड हुआ ट्रेडिंग में, ट्रेड एक्सपेंस 3,000। देन सैलरीज पी एंड एल में मैं यहाँ पे कहाँ पे बाइफर्केशन डालता हूँ। हाँ, 2 सैलरीज। एक लाइन हमेशा ट्रेडिंग के बाद एक लाइन ब्लैंक रखते जाओ, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए, ठीक है। एक लाइन हमेशा ब्लैंक रखते जाओ। 2 सैलरीज, $4,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। वेजेस, 2 वेजेस, इनर कॉलम में 2,800, 2,800। आगे 2 एडवर्टाइजमेंट, एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, 4,000 बाद में करेंगे अभी रहने दो, इनर कॉलम में। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस बाय सेल्स, वैल्यू बाद में लिखूंगा जब पता चलेगी तब, ढूंढते नहीं बैठूंगा मैं। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, sales return which is sales return is 8,000। अच्छा, उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट,
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन है क्या? नहीं. You can write in outer column 23,000. Then office rent to office rent. कोई एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ भी नहीं सर, बाहर लिखो. आउटस्टैंडिंग होंगे होता है तो ऐड करते हैं और प्रीपेड रहेगा तो माइनस करते हैं. राइट. ऑफिस रेंट 5,000. नेक्स्ट मोटर वैन. मोटर वैन 40,000. Then stock, this is opening stock. To opening stock कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो. To opening stock which is 89,500. Then जनरल एक्सपेंसेस. ये जनरल एक्सपेंस है इसलिए ट्रेडिंग एक्सपेंस ऊपर गया. जनरल एक्सपेंस, अगर जनरल एक्सपेंस नहीं होते तो मैं ट्रेडिंग एक्सपेंस को नीचे लिखता. जनरल एक्सपेंसेस 2,500. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स 62,000. एडजस्टमेंट रहेगी हमेशा 2-3 लाइन रखने का, 3-4 लाइन डेटर्स के बाद में रखने का, हमेशा आदत डाल दो. कोल गैस एंड फ्यूल 2. कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर. 2 कोल गैस एंड फ्यूल कितने का है वो? 1,000. कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड अच्छा. 2 कैरेज इनवर्ड. जहां पे स्पेस मिल रही है मैं ट्रेडिंग में लिख रहा हूं. कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड 800. देन कैरेज आउटवर्ड P&L. Carriage outward 1,300. Then plant and machinery fixed asset 13,800. 13,800 ठीक है. डन. जो भी ट्रेडिंग आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे वो एक जगह पे गया. अब कैपिटल को कैपिटल्स क्रेडिट पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कौन कौन है? रुचा एंड जूली. रुचा एंड जूली ठीक है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने कैपिटल से? 80,000 रुचा का, 40,000 जूली का. देन क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएगा. कैपिटल के लिए जगह रखना, जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएंगे वो उधर लिखेंगे ठीक है लायबिलिटीज में. दिस इज बैलेंस शीट. Balance sheet is a statement. Balance sheet is a statement. It's not an account as on. It is valid only for this date, 31st March 19. कैपिटल की जगह रखेंगे, फिर क्रेडिटर्स लिखेंगे. क्रेडिटर्स के लिए कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकती है अगर आप सोचोगे तो? क्रेडिटर्स के लिए हो सकती है एक अनरिकॉर्डेड परचेसेस, वो है यहाँ पे.
क्रेडिटर्स में ऐड होगा। दूसरा बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड अगर रहेगा तो बिल्स पेबल से माइनस होकर क्रेडिटर्स में ऐड होगा, ये दूसरी एडजस्टमेंट हो सकती है। तीसरी एडजस्टमेंट हो सकती है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स नाउ डिसऑनर्ड, तो क्रेडिटर्स में ऐड होता है और डेटर्स में ऐड होता है। और लास्ट एडजस्टमेंट होती है पीडीसी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से माइनस करते हैं, लायबिलिटी से माइनस हो रहा है मतलब वो गेन होगा, पीएनएल के क्रेडिट पे डालेंगे। ये चार एडजस्टमेंट हो सकती है, इसमें से अनरिकॉर्डेड परचेस की एडजस्टमेंट है 22,000 इन कॉलम। आपको उस आइटम के कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट 22,000 हुए, उसके बाद यस सेल्स 1,48,000, 1,48,000, so net sales are 1,40,000, net sales are 1,40,000. नेक्स्ट आरडीडी, आग बंद करके क्रेडिट है क्रेडिट पे डालो बाय आरडीडी विच इज 1,200। नेक्स्ट 1,200, नेक्स्ट बिल्स पेएबल लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के नीचे, क्रेडिटर्स को स्पेस रख देना, बैलेंस शीट में बहुत स्पेस रहती है, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आता। 12,000 परचेस रिटर्न्स क्रेडिट का डेबिट से माइनस होगा, परचेस रिटर्न 6,000, सो 48,000 में से 6,000 माइनस हुआ, 42,000 नेट परचेसेस है। देखो एक जगह पे गया मेरा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जो भी एक जगह पे लिखो। अब एडजस्टमेंट्स करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज 88,000, मैंने बोला एडजस्टमेंट के लिए जनरली अलग पेन यूज करते जाओ, ब्लैक या कुछ अलग, ठीक है प्रैक्टिस के लिए। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस इज 88,000, मार्केट प्राइस इज 90, तो आई विल वैल्यू एट विच एवर इज लोअर। ये हम वैल्यू लोअर करते हैं एज पर कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये जो कंसेप्ट रहती है वो प्रूडेंस कंसेप्ट रहती है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के हिसाब से वी शो, हम उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे बिकॉज कॉस्ट इज लेस एंड वी विल ऐड इन असेट क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, जो लिखने आप लिख सकते हो। विच एवर इज लोअर 88,000, 88,000। नेक्स्ट Rucha and Julie withdrawn goods from business 3,000 and 2,000 respectively. Goods withdrawn for personal use. Buy. आउटफ्लो है, आउटफ्लो ट्रेडिंग के क्रेडिट पे। बाय गुड्स withdrawn for personal use, for personal use। Rucha and Julie, ठीक है 3,000 and 2,000, 3,000 2,000। यहाँ पे क्रेडिट हो गया तो कहाँ पे तो डेबिट होना चाहिए, कैपिटल के डेबिट पे, टू ड्रॉइंग्स। थ्री थाउजेंड एंड 2,000, 3,000 एंड 2,000 आगे। उसके बाद डेप्रिसिएट मोटर कार बाय 5%,
वैसे भी मैं डेप्रिसिएशन सबसे एंड में करता हूँ, उसके पहले कुछ नहीं करता हूँ। फिर आरडीडी भी मैं एंड में करता हूँ, बैड डेट्स आरडीडी। एडजस्टमेंट 3 और 4 में होल्ड पे रखूंगा फॉर द टाइम बेइंग। गुड्स ऑफ ₹6,000 were purchased on credit but no entry was made. चलो ऐड, परचेस में ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेसेस। $6,000 के गुड्स परचेस किए बट रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, सो फिर से आपके परचेसेस इंक्रीज होंगे। 48,000 के परचेस हो गए, $48,000 के परचेस हो गए एंड परचेस क्रेडिटर्स से करते हो इसलिए क्रेडिटर्स में ऐड होगा अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000। टोटल क्रेडिटर्स आर 28,000। टोटल क्रेडिटर्स आर 28,000। अगर पीडीसी की एडजस्टमेंट होती पीडीसी की तो वे 28,000 पे करते, 22 पे नहीं करते। इसलिए हमेशा परसेंटेज वाले जो होते हैं ना, परसेंटेज डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडीडी, पीडीडी एंड पीडीसी, ये परसेंटेज के एडजस्टमेंट्स होते हैं। या कमीशन, कमीशन ऐसे रहेंगे, आगे एडजस्टमेंट्स आएंगे। परसेंटेज के एडजस्टमेंट एंड में करने, ये कहाँ पे तो लिख के रखना, मैंने लिख के दिया, फिर भी परसेंटेज के एडजस्टमेंट सबसे एंड में करने होता है, ठीक है, अगर है तो। सो एडजस्टमेंट 6 हो गया, अब मैं एडजस्टमेंट 4 करता हूँ। मुझे बोला है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स इज 5% लेस, न्यू आरडीडी at the rate of 5%। 62,000 का 5% आएगा, 62,000 का 5% आएगा, कितना आएगा कोई बोलेगा? 3,100 आएगा, बराबर 3,100। सो मैं पहले 3,000 माइनस करूंगा, 62 से 3 जाएगा तो 59, और फिर मैं 100 माइनस करूंगा, 58,900। ठीक है, एंड आरडीडी, न्यू आरडीडी इज ए लॉस टू आरडीडी, डैश करके लिखो न्यू। $3,100, 3,100। नेक्स्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन देंगे मोटर वैन पे 5% लेस, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। सो 40,000 का 5% 2,000 रहेगा, सो इट इज 40 minus 2, 38,000। एंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन देना है 7%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 7%। 13,800 का 7, 1% 138 रहेगा, लास्ट के 2 डिवाइड करो, 1% के लिए लास्ट के 2 डिवाइड करने, 138 मल्टीप्लाई बाय 7, 56, 5 carried, then 7 3 the 21, 21 plus 5, 26, 2 carried, 7 multiplied by 1, 7 and 9, 966. So 13,800 minus 966, 12,384। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन बीइंग लॉस टू डेप्रिसिएशन। मैं तो बहुत बार डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडीडी, पीडी को सेम बोलता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस होगा तो लॉस होगा, पी एंड एल डेबिट। बैड डेट्स एसेट से माइनस होगा, लॉस है इसलिए पी एंड एल डेबिट। आरडीडी, पीडीडी सब एसेट से माइनस होंगे, पी एंड एल डेबिट। दे आर सेम, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, बीइंग लॉस, पी एंड एल के डेबिट में आएंगे। सो डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडीडी, पीडीडी सबके एडजस्टमेंट सेम ही है, डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट एंड बीइंग लॉस डेबिट टू पी एंड एल। देखते हैं, हाँ
एक है मोटर वैन, मोटर वैन पे 2000 एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 966। 966, so total depreciation is 2966। ठीक है, उसके बाद आगे, ठीक है, यहां तक हो गया। इफ द मार्केट विच एवर इज लोअर लेते हैं हम, विच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लेते हैं। ठीक है, आगे देन अनरिकॉर्डेड सेल्स किधर है, अनरिकॉर्डेड सेल्स किधर है, अनरिकॉर्डेड सेल्स एनीवन, अनरिकॉर्डेड सेल की एडजस्टमेंट है ही नहीं ना। ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज 4, 1 कैरेट 3, 1 कैरेट 10, 8, 1 कैरेट 12, 12,834। हाँ, उसके बाद अब हमें हिडन एडजस्टमेंट करनी है। हिडन एडजस्टमेंट में कौन सा है बोलो? एडजस्टमेंट 1 हो गई, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो गई, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो गए, डेप्रिसिएट मोटर कर दी, एंड प्लांट एंड मशीनरी आरडीडी कर दिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस अच्छा वो बाकी है 800, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी, वेजेस में ऐड करना होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के है वो 800, टोटल इज 3600, 3600, add in expense, add in liability, outstanding wages 800, add in expense, add in liability 800। उसके बाद हाँ, सो ये भी एडजस्टमेंट हो गई आउटस्टैंडिंग वेजेस की, अनरिकॉर्डेड परचेस की एंट्री हो गई। उसके बाद हाँ, अब क्या करना है, हिडन एडजस्टमेंट में से ये हिडन एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट इज फॉर 2 इयर्स, हम पीएनएल तो 1 साल का कर रहे हैं, पीएनएल तो 1 ईयर का है, तो 2 ईयर के एक्सपेंस रखने के कोई फायदा है क्या? नहीं। सो एडवर्टाइजमेंट से माइनस करो, प्रीपेड फॉर 1 ईयर, लेस प्रीपेड फॉर 1 ईयर 2000, ये आ जाएगा 2000, ये 2000 आ गया बराबर। सो हमने एक्सपेंस से माइनस किया, प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस होके असेट में ऐड होगा, एक्सपेंस से माइनस हो रहा है, डेबिट से माइनस हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट रहेगा, असेट में ऐड किया जाएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000। आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, यू हैव टू बैलेंस इट। चलो करो बैलेंस अब, जिसका टैली हुआ है दे कैन टेल मी द वैल्यूज, जीपी जिसका आया है। हाँ तो टेक्स्ट बुक, मैंने किधर बोला टेक्स्ट बुक करेक्ट है? टेक्स्ट बुक इज नेवर करेक्ट। सो 1,40,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 88,000, 2,33,000 रहेगा ये। दिस विल बी 87,100 जीपी रहेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कहां पे कैरिड डाउन होगा? पीएनएल के क्रेडिट पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 87,100।
देयरफॉर टू नेट प्रॉफिट, यहाँ पे देखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा पहले इसकी टोटल तो लेता हूँ, 88,300 आएगा ये, 88,300 माइनस ये सब चीज है सैलरीज वगैरह, 66,934। ठीक है, देखते हैं जीपी 1,87,000 कैसे आएगा रे? जीपी इतना आएगा, 1,87,000 आएगा? अरे तेरा सेल्स तो होना चाहिए 1,87,000 का। सेल कितना है भाई? वन सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिला के तेरे 2 लाख हो रहे हैं, 2,33 हो रहा है। कैसे तुम्हारा 1,87,000 का जीपी होगा? इतने जीपी कैसे होगा? 8700 होगा, 87,000 बराबर, वही बोल रहा हूँ 1,87,000 की तरह से होगा। आगे अच्छा एनपी बराबर है क्या? एनपी देखो, एनपी 66,934 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा रूचा एंड जूली में इन 3:2। उनका रेशियो क्या था? 2:1 था क्या? 2:1, यस। PSR is in the ratio of capital, so 2:1, 2/1, 2/3 and 1/3। so 66,934 को हम डिवाइड करेंगे 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करेंगे। कोई मुझे बोलेगा कितना आ रहा है? 44,000, यस 44,623 एंड 22,311 लेना होगा। सो रुचा को प्रॉफिट्स मिलेंगे 44,623 एंड इसको मिलेंगे 22,311 एंड प्रॉफिट्स कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो कैपिटल के क्रेडिट पे, यहाँ पे डेबिट है तो कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। $44,623, 22,311। सो फाइनल कैपिटल कितना बचेगा टू बैलेंस? 80 में 44 ऐड होने वाला है, 3,000 माइनस होने वाला है, मतलब ओवरऑल 41 ऐड होने 41 ऐड, सो 41 ऐड होगा मतलब 2 लाख 1,21,623। 22,000 ऐड होने वाला है, 2,000 माइनस होने वाला है, 22 ऐड होने वाला है, 2,000 माइनस होने वाला है, मतलब नेट कितना ऐड होने वाला है 20। सो 60,311, 60,311। चेक करो कैपिटल बराबर है क्या? किसी का कैपिटल अलग आ रहा है मेरे से, चेक करो। मैडम आपका 1,20,000, किसी ने 1,21,000 निकाला है कैपिटल, गलत है वो। अरे 2,000 माइनस होगा ना, मैं डायरेक्टली बैलेंस लिखा, बैलेंस, दीज आर माय बैलेंसेस, टोटल नहीं है। ठीक है, सो लिखो अब कैपिटल्स लाइबिलिटी में लिखो, रुचा एंड जूली। रुचा का कितना है? 1,21,623, 1,21,623, 60,311। सो ये दोनों मिला के 4,3,9,1, 1,81,194, 1,81,934 plus 28,000, 12,000 and 8,000. It should be
34, तो वैसे के वैसे है। 9 प्लस 8 7, 1 कैरिड, 2 10 12, 1 कैरिड, 19 21 22, 2,22,734 होगा। चेक करो। यस इट टैलीज। लिखो, जिनको लिखना है जल्दी लिखो, जल्दी करो। लिखो। लिखो। ठीक है। चलो आगे का फॉर्मेट, आगे का तब जिनका हुआ है फॉर्मेट बना के रखो आगे का। अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्या रॉन्ग किया, लेट मी चेक। बच्चे बोल रहे टेक्स्ट बुक में रॉन्ग है। ये पागल हो गए। 6,000 आई डोंट नो व्हाई दे एडेड। उन्होंने सेल्स में भी ऐड किया क्या? अगर अच्छा, जिनको टेक्स्ट बुक का रॉन्ग करेक्ट करना है तो एक एडजस्टमेंट नंबर 7 लिख दो टेक्स्ट बुक में। अगर आपको टेक्स्ट बुक जैसे आंसर चाहिए तो एडजस्टमेंट नंबर 7 लिख दो। गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, ऐसे लिख दो। जिनको बुक जैसे आंसर चाहिए उनको मैं बोल रहा हूँ, एक एडजस्टमेंट टाइप कर दो या वहां पे लिख दो, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो बुक जैसे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे। हम्म।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4. मैंने बोला जिनको बुक जैसा आंसर चाहिए वो लिख देना बुक्स में, या बुक में लिख दो. Their answer is assuming they have also sold goods which are not recorded 6,000. आगे करें स्टार्ट. यस. लेट्स सी. Sir, they have added drawings of the goods to the remaining balance instead of subtracting them. देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट निकाला. बच्चे मुझे पूछ रहे थे कल या परसों परसों के लेक्चर में, सर टेक्स्ट बुक में क्या दिया, टेक्स्ट बुक में क्या दिया. अब देखो दे हैव प्रिपेयर्ड कैपिटल अकाउंट. आई डोंट जनरली चेक द बुक्स में, आंसर नहीं चेक करता बुक्स में. आई डायरेक्टली टीच. मैं मुझे क्वेश्चन चाहिए, आंसर मैं निकालता हूँ. सो यू कैन फाइंड 3,000 2,000. ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने 3,000 2,000 लिया है. ठीक है. नहीं इधर उन्होंने माइनस किया ना, देखो ना कैपिटल अकाउंट किया है उन्होंने अलग से. अब देखो दे हैव प्रिपेयर्ड कैपिटल अकाउंट. मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि कैपिटल अकाउंट करो, कैपिटल अकाउंट करना इज ऑलवेज गुड. अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो मुझे उस दिन पूछ रहे थे सर एग्जाम के लिए क्या करना है, देखो टेक्स्ट बुक में भी है. अब मेरे पास प्रूफ भी है कि टेक्स्ट बुक में भी है. ठीक है. आगे. सो ये ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स इज क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. आगे. उनके प्रॉफिट्स रॉन्ग है बिकॉज दे हैव टेकन वन एडजस्टमेंट व्हिच इज नॉट प्रिंटेड बाय देम. उन्होंने क्वेश्चन में वो प्रिंट नहीं किया. ठीक है. आगे. मैं जो सिखाता हूं ना, एक बार आपको एक मार्क कम आएगा बट लाइफ में आप आगे जाओगे, इतना मैं बोलता हूँ. एक आधे बार मार्क्स आपको एक दो मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसे होगा नहीं, बट मैं बोलता हूँ चलो मार्क्स एक दो मार्क्स कम मिलेंगे बाकी लोगों से, बट आप प्रैक्टिकली बहुत आगे रहोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ. From the following trial balance of Mr. Piyush and Arun, you are required to prepare trading and profit loss account and the balance sheet for the year ended 31st March 19. My year is 18 and 19. My current year is 18 and 19. मुझे 18-19 का प्रॉफिट ढूंढना है एंड 18-19 के एंड में मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढनी है, दैट इज बैलेंस शीट. They have given you stock at the beginning of the year, opening stock, trading debit, purchases है वो purchases 80,000 trading debit, salaries P&L debit, wages trading debit, carriage इनवर्ड नहीं लिखा, आउटवर्ड नहीं लिखा. इफ नथिंग स्पेसिफिकली कुछ लिखा नहीं है तो ट्रेडिंग में आएगा. देन रॉयल्टीज इफ नथिंग इज मेंशन ट्रेडिंग. फ्रेट इनवर्ड आउटवर्ड कुछ लिखा नहीं है, नथिंग इज मेंशन ट्रेडिंग, इनवर्ड मानते हैं हम. ठीक है. कैरेज फ्रेट इफ नथिंग इज मेंशन वी एज्यूम देम इनवर्ड, हम ट्रेडिंग में लेते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L, डेटर्स असेट, फर्नीचर असेट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी. प्रीवियस क्वेश्चन में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी. फिक्स्ड असेट अगर उस पर डिप्रेशिएशन होता तो मैं डिप्रेशिएशन भी देता, उस क्वेश्चन में नहीं था. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज asset, leasehold property is also asset.
एग्जाम्पल में बोलता हूँ व्हाट डू बाय लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ऐसे लीजेस जो लीज खत्म होने के बाद द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द टेनेंट। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लॉ कॉलेज का ग्राउंड, एफसी कॉलेज का ग्राउंड, बीएमसीसी का ग्राउंड, दे ऑल आर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। द लीज वाज फॉर 99 इयर्स, लीज वाज फॉर 99 इयर्स। वो 99 इयर्स लीज खत्म होने के बाद, रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद द प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू द कॉलेज। दोस प्रॉपर्टीज आर इन लिटिगेशन, लॉ कॉलेज का ग्राउंड लिटिगेशन में, बिकॉज जिन लोगों ने तब लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस उन लोगों ने एजुकेशन के लिए वो लैंड फ्री में दी थी तब, बट उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बोल रहे नहीं, हमें उसका हम नहीं देंगे, वी डोंट वांट टू गिव। बिकॉज कॉलेजेस भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं ना, थोड़ी एजुकेशन दे रहे हैं ऐसे नहीं, बट इट इज मोर ऑफ बिजनेस ओनली। सो राइट, वो बोल रहे कि हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने जो दिया था वो उन्होंने दिया था, हम नहीं देना चाहते ये, और आज हमें उसका करंट मार्केट रेट पे हमें रेंट मिलना चाहिए। तब वो रेंट डिसाइड होगा 100 रुपीज 200 रुपीज, आज भी इनका रेंट 100 200 चल रहा होगा। नाउ यू कैन इमेजिन इतने बड़े ग्राउंड का रेंट अगर 100 200 होगा, एंड कॉलेज आर पेइंग 100 200, और वो बोल रहे एग्रीमेंट है हमारे पास, कॉलेज का कंटेंशन है, हमारा एग्रीमेंट है, एंड वो लोग बोल रहे हैं नहीं हमें करंट रेट पे चाहिए, एंड वो केसेस लिटिगेशन में कोर्ट में। एंड जब वो लीज खत्म हो जाएगी, दोज असेट्स विल गेट राइट कन्वर्टेड इनटू एसेट्स ऑफ कॉलेज, कॉलेज विल बिकम ओनर। ऐसे एसेट्स को, ऐसे लीजेस को लीज होल्ड प्रॉपर्टीज बोला जाता है, राइट। सो दे आर असेट्स ओनली। इन्वेस्टमेंट्स, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर, 30,000 इज फॉर 3 इयर्स, तो उसमें से करंट ईयर का रखना है, 30,000 3 इयर्स का है, तो एक ईयर का कितना रहेगा 10,000, सो 10,000 इस ईयर का रहेगा, 20,000 फ्यूचर का रहेगा प्रीपेड। आगे bad debts P&L debit, discount allowed P&L debit, cash in hand cash at bank assets, FDs are also asset। कहाँ पे रेट नहीं लिखा है FDs पे, 10% 12% ऐसे कुछ लिखा नहीं है। सो अगर नीचे लिखा होगा तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। कैपिटल्स 80-80, ठीक है। देन sundry creditors liability, interest received on FD, income received is income, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट है, P&L के क्रेडिट पे डालेंगे। ओवरड्राफ्ट liability, sales income। Stock on hand on 31st March 2019 was cost price market price। Now in this example market price is less than cost price, therefore I will value closing stock at 35,000। मैं कितने पे वैल्यू करूंगा, 35 पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट पे 35 आएगा, असेट में 35,000 आएगा, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन FD ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, इनकम है इसलिए इनकम में ऐड होगी, रिसीवेबल है इसलिए वो असेट में ऐड होगी। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, हम इसमें 1,200 ऐड करेंगे, इनकम में 1,200 ऐड करेंगे, और असेट में 1,200 ऐड करेंगे। आगे प्रोवाइड RDD 2.5% डेटर्स, डेटर्स पे RDD एडजस्टमेंट है, 43,000 का 2.5% RDD है, डेटर्स से माइनस होके बीइंग लॉस P&L डेबिट में आएगा, डिप्रेसिएशन जैसे। डिप्रेसिएट फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर को डिप्रेसिएट करना है 5% से, असेट से माइनस करेंगे P&L डेबिट। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। 8,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, उसमें से 6,000 क्लेम है, 8,000 में से 6,000 का क्लेम है, सो 2,000 लॉस है। गुड्स बाहर कितने का गए, 8,000, ट्रेडिंग क्रेडिट 8,000, उसमें से क्लेम असेट कितनी है कि कंपनी से कितना लेना है, 6,000, असेट में आएगा 6,000, सो 8,000 में से इंश्योरेंस कंपनी 6,000 देगी, अभी भी 2,000 का लॉस है, दैट लॉस विल बी डेबिटेड टू P&L, ठीक है। देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन प्लेन है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है आप पिंक करके रखो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, है किसी के क्वेश्चंस?
लेट मी चेक. ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आई नीड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, एक्सेप्ट परचेस रिटर्न जो क्रेडिट वाला डेबिट से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट वाला क्रेडिट से माइनस होगा. Every item of the trial balance will have one unique effect. Debit remains debit and credit remains credit. Every adjustment will have two effects, minimum two effects. Let's start. Fourth, opening stock. In the books of पीयूष एंड अरुण, उन्होंने पीएसआर दिया क्या क्वेश्चन में? हैव दे गिवन यू पीएसआर? बोलो. पीएसआर नहीं दिया तो क्या पीएसआर लोगे? टाइप करो चलो तब तक. इफ पीएसआर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हम पीएसआर क्या लेते हैं? Equal 1:1. Perfect. Good. As per Partnership Act 1932, if PSR is not agreed, they are the equal partners. Trading and profit and loss account. (2019) देखते. हाँ. टू ओपनिंग स्टॉक, 30,800. Then two purchases. परचेस में से कुछ रिटर्न्स वगैरह है क्या माइनस करने के लिए? नहीं. डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो 80, या इनर कॉलम में लिख के बाद में आउटर कॉलम में ही जाने वाला है वो. सैलरीज पी एंड एल. सैलरीज के लिए कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है? हो सकती है बोल रहा हूं मैं. एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की हो सकती है, तो हम सैलरी में ऐड करके लाइबिलिटी में ऐड करते हैं. और दूसरी सैलरी पेड इन एडवांस की हो सकती है, प्रीपेड. सैलरी से माइनस करके असेट में लेके जाते हैं. ऐसे दो एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं. यहाँ पे एक भी नहीं है बाहर. 5,000. देन वेजेस, टू वेजेस. कितने के वेजेस हैं? 7,500. कोई वेजेस को एडजस्टमेंट दिखा? वेजेस को भी नहीं है. उसमें भी दो एडजस्टमेंट हो सकते हैं. आउटस्टैंडिंग वेजेस, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी. वेजेस में ऐड करके लाइबिलिटी में ऐड करेंगे. दूसरा हो सकता है प्रीपेड वेजेस, वेजेस पेड इन एडवांस, जिसको हम वेजेस से माइनस करके एसेट में ऐड करेंगे. ऐसे एक भी नहीं है. कैरेज, नथिंग इज गिवन. कैरेज इज इनवर्ड. ट्रेडिंग डेबिट टू कैरेज इनवर्ड. Which is 3,000. Next, two royalties, trading debit, 2,500. Next, two freight, nothing is given, it is inward. ठीक है, 700. आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, printing and stationery 1050. Then sundry debtors asset, sundry debtors asset 43,000. inner column. डेटर्स को कौन कौन से एडजस्टमेंट हो सकते हैं? एक अनरिकॉर्डेड सेल्स,
सेल्स में ऐड होकर डेटर्स में ऐड होगा। दूसरी हो सकती है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल से माइनस होके डेटर्स में ऐड होगा। तीसरी हो सकती है बिल्स एंडोर्स डिसऑनर्ड, क्रेडिटर्स में ऐड होके डेटर्स में ऐड होगा। ये तीसरी हो सकती है गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर ट्रीटेड एज और इंक्लूडेड इन डेटर्स, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर इंक्लूडेड इन डेटर्स, सो डेटर्स से माइनस करके राइट ड्रॉइंग्स में ऐड करेंगे, ये हो सकते हैं। उसके बाद राइट बैड डेट्स, आरडीडी एंड पीडीडी तीनों माइनस होंगे डेटर से, बीइंग लॉस पीएनएल के डेबिट में आएंगे। आपको बाकी भी एडजस्टमेंट क्लिक होनी चाहिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट डेटर्स 43,000, उसके बाद फर्नीचर 20,200, फर्नीचर 20,200। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर को डेप्रिसिएशन है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे नहीं, बाहर। इन्वेस्टमेंट्स कोई एडजस्टमेंट है क्या, रेट दिया क्या 10% 20% इंटरेस्ट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट पे, नहीं, बाहर। अगर रेट दिया होता ना तो हिडन एडजस्टमेंट बनती, सो मैं 25,000 पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, बट इन द अब्सेंस ऑफ रेट कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग डे पी एंड एल डेबिट, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,450, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है पर्सनल ट्रैवलिंग हो सकती है। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दो एडजस्टमेंट हो सकती है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ऐड करके लायबिलिटी में ऐड करेंगे, दूसरा पर्सनल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ ओनर, दैट इज द ड्राइंग्स, पर्सनल ट्रैवलिंग विल बी द ड्राइंग्स। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से हटके ड्राइंग्स में ऐड करेंगे, कैपिटल के डेबिट पे डालेंगे, ये एक एडजस्टमेंट हो सकती है। आगे एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट 30,000 की एडवर्टाइजमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, बाद में मैं करता हूं। बैड डेट्स पी एंड एल डेबिट, डेबिट रिमेन्स डेबिट, ज्यादा सोचो मत, इसको ओल्ड बोलो। देयर इज नो न्यू बैड डेट्स, तो उसको बाहर लिख दो, एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट्स नहीं है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, डेबिट रिमेन्स डेबिट 1,800, कैश इन एंड कैश एट बैंक 7,000 20,000। नेक्स्ट एफडीज विच इज 15,000। डेबिट एक जगह पे गया, किधर गया डेबिट, देखो ट्रेडिंग के डेबिट पे, पी एंड एल के डेबिट पे, असेट में, एंड अगर कैपिटल के डेबिट में ड्राइंग्स होता तो कैपिटल के डेबिट में जाता, बट ड्राइंग्स कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ड्राइंग्स एज सच नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट नेक्स्ट अब मैं क्रेडिट साइड को पोस्ट करूंगा, क्रेडिट पे कैपिटल्स पीयूष एंड अरुण 80-80, पीयूष एंड अरुण, ठीक है, देखते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पीयूष 80 अरुण 80, मतलब उनका ओपनिंग कैपिटल 80,000 था, उनका कैपिटल 80,000 था, ठीक है, ये कैपिटल था उनका। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएंगे, कुछ नहीं दिया है तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएंगे 20,500, आउटर कॉलम 20,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी क्रेडिट है, इनकम में आ जाएगा, बाय, उसको एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी 1,000, interest received on FD 1,000, then overdraft bank OD liability कितने का 10,000, बैंक OD 10,000,
सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय सेल्स 1,20,000, नो रिटर्न्स टू बी डिडक्टेड, कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं ऐड करने के लिए, राइट, और परचेसेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, sir, if in the trial balance itself it is given as outstanding wages, then should we record it in liability side? Yes, obviously. अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट पे रहेंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट पे रहेंगे तो लाइबिलिटी आएगा. अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए ट्रायल बैलेंस में वो असेट रहेंगे. वो मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में ना थोड़ा आपको है ना ट्रायल बैलेंस रीड करना सिखाऊंगा. ट्रायल बैलेंस कैसे रीड किया जाता है वो समझाऊंगा. गधे जैसे खाली काम नहीं करना है कि दे दिया ट्रायल बैलेंस एक जगह पे लिख रहे हो, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, हिडन एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है, उसका मैं एक अलग से सेशन ले लूंगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट. अब एडजस्टमेंट्स करते हैं. एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट. ट्रायल बैलेंस में कुछ भी हो उसको मेन नेचर पे डालने का. अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में तो पूछो ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट रहेंगे क्रेडिट रहेंगे? क्रेडिट रहेंगे, राइट, क्रेडिट साइड पे रहेंगे ट्रायल बैलेंस के, तो वो क्या रहेगा, राइट, एक ही इफेक्ट रहेगा, वो लायबिलिटी में आएगा. अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट रहेंगे, डेबिट साइड पे रहेंगे ट्रायल बैलेंस के, और वो असेट में आएगा. समझ में आ रहा है? वैसे जैसे बैड डेज ट्रायल बैलेंस में होता तो हम एक जगह पे डालते हैं P&L डेबिट, वही एडजस्टमेंट में होता है तो दो जगह पे आता है, डेटा से माइनस होके P&L का डेबिट पे. सो जो भी एडजस्टमेंट में रहेगा उसकी एंट्री डालनी बाकी होती है. आगे हमें बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस 40,000 और मार्केट प्राइस 30,000 35,000. और मैंने आपको एक सिखाया है, इट इज नॉट मार्केट प्राइस, इट इज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. हम विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं 35. ट्रेडिंग क्रेडिट, क्रेडिट हो गया तो डेबिट करना होगा, असेट में ऐड करना होगा, राइट. क्लोजिंग स्टॉक 35. नेक्स्ट, interest on FD is 1,200 still receivable. Interest on FD is receivable. Any receivable is income, add in asset. So add receivable. 1,000 received है and 1,200 receivable है. Your income is 3,200. क्या बोला मैंने? 1,000 received है, 1,200 receivable है. Your income is 3,200. Add in income, add in asset, right? FD में ऐड कर दो, add interest receivable. Interest receivable 1,200. Total 16,200. Total 16,200. RDD में सबसे एंड में करता हूँ, डिप्रिसिएशन में सबसे एंड में करता हूँ, मेरी आदत है वो. पहले कभी भी पहले भी लिखा होगा तो मैं एंड में करूंगा. गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6,000 क्लेम. गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, बाहर गए, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय. गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ग्रॉस वैल्यू आएगी, जितने के लॉस हुए वो सब आएंगे 8,000. मैंने 8,000 के गुड्स बाहर निकाले, ट्रेडिंग क्रेडिट इज आउटफ्लो, उसमें से कितना क्लेम मिलने वाला है वो असेट लिखो. असेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000 मिलेंगे. 8,000 का लॉस हुआ, उसमें से 6,000 मिलेंगे, 2,000 नहीं मिलेंगे जो लॉस होगा. 2 लॉस बाय फायर 2,000, लॉस बाय फायर 2,000. नेक्स्ट सब अब जो बाकी एडजस्टमेंट वो करेंगे. RDD 2.5%, RDD 2.5% लेस RDD
at the rate of 2.5%. So 43,000 का 2.5 1% निकाल सकते हो. 1% कितना रहेगा? 430. लास्ट के टू ऐड करो. 2.5 चाहिए और 430 ऐड करो, ये 2% हो जाएंगे. 2.5 हाफ चाहिए. 430 का हाफ, 200 का हाफ, 400 का हाफ 200, 30 का हाफ 15, 215. So it is 0, 7, 8, 10, 1070. 1070. ठीक है. सो 43,000 से 1070 माइनस करने, 1000 माइनस होंगे तो 42,000, फिर 70 माइनस करें तो 41,930. सो ले लो, बराबर है 41,930, 43,000. आगे आरडीडी इज लॉस टू आरडीडी, डैश करके लिखो ओल्ड न्यू कितना 1070. नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट. आगे. 1075 कैसे? 2.5%. 430 इज 10%. अच्छा अच्छा 15 था ना, 15 था. ठीक है 15 था. ठीक है सर 25 रहेगा. 41,925. सो ये 75 रहेगा. हाँ वो 15 था ना, 5 था बराबर. अच्छा आरडीडी हो गया. उसके बाद फर्नीचर को 5% से डेप्रिसिएट करना है, लेस एट द रेट ऑफ 5%. 10% 2020 रहेगा. हाफ 2020 का हाफ 1010. सो ये 190 तो दिख रहा है मुझे. 200 से 100 गया 190, 19,190, 19,190. Therefore 2 depreciation on furniture. One zero one 1010. Yes. So कौन कौन सा एडजस्टमेंट किया? क्लोजिंग स्टॉक 35 पे वैल्यू किया. इंटरेस्ट ऑन एफडी इज रिसीवेबल, एड इन इनकम, एड इन असेट. प्रोवाइड आरडीडी, डेटर से माइनस किया, लॉस से पीएनएल डेबिट. डेप्रिसिएशन सेम आरडीडी जैसे. फिक्स असेट से माइनस किया, लॉस से पीएनएल डेबिट. 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, उसमें से 6,000 क्लेम रिसीवेबल है. आउटफ्लो गुड्स 8,000 के बाहर निकाले, ट्रेडिंग क्रेडिट, उसमें से 6,000 असेट में लिए रिसीवेबल बोल के. एंड 2,000 मेरा लॉस है, नेट लॉस, पीएनएल डेबिट. ठीक है. देन आगे आगे नेक्स्ट. ठीक है 1,000 प्लस 1,200 इज 2,200. आगे यहां तक. अब एक ही हिडन एडजस्टमेंट है, कौन सी? एडवर्टाइजमेंट इज फॉर 3 years, 30,000 फॉर 3 years, लेस. प्रीपेड फॉर 2 years, प्रीपेड फॉर 2 years 20,000. 20,000 कैसे आएगा? 30,000 3 years का है ना, तो 2 years का कितना? 30,000 3 years का है तो 2 years का कितना? 20. सो दिस इज एक करंट ईयर का 10,000 होगा, करंट ईयर का 10,000 होगा. आगे ठीक है. चलो अब ढूंढते जीपी वगैरह सब चीजें. अच्छा ये यहां से माइनस हुआ, असेट में ऐड करना चाहिए ना. सेकंड इफेक्ट प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, 20,000. टू जीपी
1 लाख, अच्छा 1,20,000 प्लस 8, 1,28,000 प्लस 5, 1,33,000 प्लस 30, 1,63,000 minus all these 800, 1,300, 1,300 plus 5, 1,800 plus 7, 2,500 plus 500, 3,000. 3 carried. 3 carried. 3, 10, 13, 15, 15 plus 8, 23, 2 carried. 5. 5 plus 8, 5 plus 8, 13. 13 मतलब मुझे 3 लेना होगा तो 16 हो जाएगा. 38,500 होना चाहिए. कंफर्म करो. 38,500. Yes. By gross profit brought down 38,000. मैं यहाँ पे एडजस्ट करके लिख रहा हूँ 38,500. प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है. ये 5 प्लस 6 ऑलमोस्ट मैं टेंटेटिव लेता हूँ. 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25, 26 27 रहेगा. एंड क्रेडिट इज ऑलमोस्ट 40. सो प्रॉफिट है. सो इट इज 40,700. $40,700. सो अब ढूंढना पड़ेगा. 0 0 हर जगह पे 0 दिख रहा है मुझे. 5 प्लस 5 10, 1 कैरिड. 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 1 10, 19 प्लस 1 20, 2 कैरिड. 6, 11, 11 plus 8 19, 19 plus 8, 19 plus 8 27, 2 carried. 7, 8, 11, 11 plus 10 21, 22, 24, 25, 26, 26 plus 14. So is it 14,815 होना चाहिए. कंफर्म करो कि कोई लोगों ने 15,815 लिखा है, कोई लोगों ने 14,815 लिखा है. कितना है नेट प्रॉफिट? कंफर्म करो. This is to net profit transferred between the partners. 14,815 na good. Between Piyush and Arun, half. 14,815, 7, 4, 0, 7.50. प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा बाय नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा. ठीक है. कितना ऐड होगा? 7407, 7407.50. Therefore इसका कैपिटल हो जाएगा 87,407.50 और इसका हो जाएगा 87,407.50 to balance carried down. Right on liability side, capitals. P and A, पीयूष एंड अरुण जो कुछ भी है.
पूरा नाम लिखना 87,407। इसकी टोटल रहेगी 1,60,000 प्लस 14, 1,60,000 मतलब 1,74,850। आई नो देयर कैपिटल दोनों का मिला के 1,60,000 है, एंड मुझे प्रॉफिट पता है दोनों का मिला के 14 है। सो 1,60,000 प्लस 14 डायरेक्टली ऐड कर दिया, 1,74,815। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। देयरफॉर योर बैलेंस शीट विल टैली एट 315, 1 कैरिड आ रहा है, 1 कैरिड, 4 प्लस 2 6, यस, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20। इज इट क्लियर? चेक करो। 8 15 बराबर है, ये 13 बराबर है 1 कैरिड, 1 कैरिड, ये 5 आना चाहिए, 6 नहीं है, 1 कैरिड है, ये 5 होना चाहिए। 2,05,315, 2,05,316, 2,05,315, yes, perfect. परफेक्ट, ठीक है। चलो आज मैं रुकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा जल्दी 10-15 मिनट। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टीच यू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, हिडन एडजस्टमेंट को कैसे करना है, और मैं हिडन एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस ले लूंगा अलग ढंग से, ठीक है। आई विल अपलोड टुडे, ठीक है। वो लॉग आउट हुआ है, मुझे पासवर्ड लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। सो वो मैं आज करवा दूंगा। लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है, वो वहां पे लिंक अपलोड करनी है, ठीक है। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट सच गुड रिजल्ट फ्रॉम यूर बैच। बेसिकली देखो, इट्स अ चैलेंज फॉर मी, फॉर मयूरी मैम एज वेल, कि हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन सिखा रहे हैं। वी आर गिविंग आवर बेस्ट, मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। बट अगर आप घर पे नहीं करोगे ना तो चीजें मेकअप नहीं होगी। सो जितने भी हम 1-2 घंटे जितना करते हैं, अगर आप सिंसियरली करोगे, राइट, दैट विल क्रिएट ए ग्रेट रिजल्ट्स डेफिनेटली। एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो अभी 94% का कितना 610 डिवाइडेड बाय 650, 93.85% का जो टॉप है, एवरी ईयर जो जो टॉप है ना वो ब्रेक होता है कैंप में। दिस इज द 4th बैच, जैसे मैंने बोला। तो आई एक्सपेक्ट कि आपके बैच में वो 94% क्रॉस हो जाए। इफ यू डू, डेफिनेटली होगा, यू हैव टू, ठीक है। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।